हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिन तक रोक सकती है। दोस्तों, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और दोस्तों, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब यह लोकसभा से पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो यह जाता है राज्यसभा में। तो दोस्तों, राज्यसभा को धन विधेयक पर जो है क्या है कि एक सीमित अधिकार प्राप्त है। यानी कि राज्यसभा धन विधेयक में ना तो कोई संशोधन कर सकती है और ना ही इसको जो है खत्म कर सकती है। इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद इसको जो है पास करना ही पड़ेगा। यदि वह धन विधेयक को पास नहीं करती है तो दोस्तों, लोकसभा इसको जो है आगे भेज देती है। यानी कि यह जो है पास समझा जाता है और फिर उसके बाद यह जो है राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाता है। उसके बाद जो है यह धन विधेयक बन जाता है। तो ये जो है हमारा धन विधेयक के बारे में कुछ जो है जानकारियां थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और दोस्तों, ये जो प्रारूप समिति है, इसके टोटल 7 सदस्य थे। और वे कौन कौन से थे, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। एन. गोपाला स्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और एन. माधव राव थे और टी.टी. कृष्णमाचारी थे। दोस्तों, एन. माधव राव के स्थान पर पहले कौन थे? तो पहले थे बी.एल. मित्र थे। लेकिन दोस्तों, बी.एल. मित्र जो है अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण सदस्यता पद से जो है इस्तीफा दे दिए। उसके बाद इनकी जगह पर एन. माधव राव को नियुक्त किया गया। उसके बाद दोस्तों, टी.टी. कृष्णमाचारी जो हैं, इनके स्थान पर पहले कौन थे? तो इनके स्थान पे थे डीपी खेतान थे। चूंकि डीपी खेतान का 1948 ईस्वी में जो है देहांत हो गया, इसीलिए इनके बाद जो है टी.टी. कृष्णमाचारी को जो है नियुक्त किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के द्वारा। दोस्तों, अनुच्छेद 19 के द्वारा जो है भारतीय जो नागरिक हैं उनको 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई हैं। और वो 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, पहले तो जो है हम जो है 19 से लेकर 22 तक जो अनुच्छेद है, उस पे जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। और उनमें से जो 19 हैं, इसमें जो है 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। वह कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। तो अगर हम पहली स्वतंत्रता की बात करें तो इसका जो वर्णन है वह 19 का में किया गया है। और वह कौन सी स्वतंत्रता है? तो वह है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं वह भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर भाषण दे सकते हैं किसी भी विषय पर, और वह जो है अपनी अभिव्यक्ति जो है व्यक्त कर सकते हैं। और दोस्तों, 19 खा में क्या वर्णन किया गया है? 19 खा में कहा गया है कि शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार होगा। यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं वे जो है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वह जो है शांतिपूर्ण होना चाहिए और हथियार रहित होना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का किसी को भी नुकसान ना हो।
तीसरी जो स्वतंत्रता है 19 ग में इसकी 19 ग में इसका जो है वर्णन किया गया है, यह है सहकारी समिति बनाने का अधिकार। यानी कि दोस्तों यह जो है जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें जो है सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। यानी कि कई लोग मिलकर कोई भी समिति बना सकते हैं, किसी भी बात पर जो है उस समिति में डिस्कशन कर सकते हैं। 19 घ में क्या वर्णन किया गया है? 19 घ में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध यानी कि बिना किसी बाधा से जो है बिना किसी बाधा के संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। 19 में कहा गया है किसी राज्य क्षेत्र में निवास करने व बसने का अधिकार है। यानी कि दोस्तों भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जो है बसने का अधिकार है, वहाँ पे वो बस सकते हैं, वहाँ पे जो है निवास कर सकते हैं, वहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं। 19 में जो है वर्णन क्या किया गया है? व्यापार एवं व्यवसाय करने का अधिकार। यानी कि वह जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकता है और व्यवसाय कर सकता है। और इसमें दोस्तों एक जो है स्वतंत्रता और थी 19 में, वह क्या थी? वह थी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो है अधिकार था। लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का जो अधिकार है उसे जो है एक विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको रख दिया गया कहाँ? अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। यानी कि वो जो है 44वें संविधान संशोधन के पहले जो है टोटल 7 जो है स्वतंत्रताएं थी, लेकिन एक जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 25 में। और दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 29 में जो है इसका वर्णन किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का जो है पूर्ण अधिकार है उसे। लेकिन दोस्तों जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाओं में धर्म व मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा पोषित हैं, यानी कि उनका जो है अनुदान उसमें दिया गया है या फिर पूर्ण रूप से राज्य के अंडर में आते हैं, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में दोस्तों किसी भी प्रकार का यानी कि या तो धर्म हो या तो मूल वंश हो या जाति हो या भाषा हो, इसके आधार पर किसी को जो है प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता है। यानी किसी भी धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे भाषा हो, वह उस जो है विद्यालय में व शिक्षण संस्थान में जो है प्रवेश ले सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल है। दोस्तों जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, पारसियों, जैनियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा। यही इसी का जो है विरोध करते हुए केरल सरकार ने जो है एक अधिनियम पारित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसको दोस्तों अभी आप लोगों को हमने बताया कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है यह डिसाइड करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों जो राज्यपालिका होती है उसकी शक्ति का प्रधान जो है राज्यपाल होता है। लेकिन जो केंद्र की कार्यपालिका होती है, अगर उसका हम मुखिया की बात करें तो उसका जो मुखिया होता है वह जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। इसीलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा के जो सदस्य थे सभी ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। और दोस्तों 20 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह हुआ, अंतरिम संसद का मतलब ये हुआ क्योंकि दोस्तों जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय जो है चुनाव नहीं हुए थे क्योंकि चुनाव जो है 1951 और 52 में होना था। तब तक जो है सरकार चलाने के लिए ये जो संविधान सभा बनी थी इसी को जो है अंतरिम संसद के रूप में जो है बना दिया गया। यानी कि अब जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक जो है सरकार जो है वह संविधान सभा ही चलाएगी। इसी को जो है संसद के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया। और जब चुनाव हुए तब चुनाव के बाद जो है इस अंतरिम संसद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है पूर्ण रूप से जो है एक सरकार का जो है निर्माण हो गया। ठीक है। तो इसका जो है चूंकि संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए इसी दिन जो है जो संविधान सभा थी उसको अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो दोस्तों जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।